वंडरफुल। देखिए, अभी हम एक इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे, एक सीरियस विषय पर। सीरियस ना, जी। इट्स कॉमन, कॉमन एंड सीरियस एज वेल। बताइए क्या कौन सा प्रश्न पूछने वाली हूँ, गेस कर सकते हैं आप? ये कौन सा हम्म, महीना है? अभी तो फरवरी का महीना है। फरवरी का महीना है, और आज 16 फरवरी है। हाँ। 2 दिन। मोहब्बत। वेरी गुड। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लव। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लव, मोहब्बत। तो बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं हम्म। या यूथ जो है, मिडिल हम्म, एज जो है, और सीनियर सिटीजन्स भी, सभी प्यार के बुके होते हैं। जी। प्यार के बुके का मतलब क्या है? इंसानियत का प्यार। जी। टू बी ट्रीटेड लाइक ए ह्यूमन बीइंग। जी। थोड़े लोग बहुत रफ एंड टफ पेश आते हैं किसी के साथ। जी। यस। तो लेट्स टॉक अबाउट लव फर्स्ट एंड देन अबाउट रोमांटिक लव। नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट लव, मोहब्बत, लव, जी। द रियल लव दैट वी ऑल नीड टू हैव फॉर वन अनदर, फॉर द ह्यूमैनिटी एट लार्ज। ओवर टू यू, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैंने देखा है, देखिए अभी होटल में गए, बैठे हम खाए, तो रुआब से वो जो खाने वाला है, ये लाओ हम्म, वो लाओ, ये गंदा है, हम्म, ऐसा है। रफली बोलने का तरीका होता है। आप रुआब हम्म, से बात करोगे तो ये आप में इंसानियत नहीं रहा। आप हम्म, थोड़ा बुला के बोलने के तरीका होता है मेरे हिसाब से। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो अभी रास्ते में जाते हैं तो टक्कर हो जाती है बाय मिस्टेक, हम्म, बाय वॉकिंग, चलते चलते, या किसी को डैश कर दिए। थोड़ा जी। पर्पसली करते हैं, थोड़ा बाय मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी लड़ने आते हैं। मैंने देखा है रोड पर कि भाई एक दूसरे का गले पकड़ के मार रहे हैं, या बस से उस ड्राइवर को खींच के निकाल के उनको मार रहे हैं। तो इतना सब कुछ हो रहा है जब तक पुलिस ना आती है बीच में छुड़ाने के लिए। तो इंसानियत कहाँ चली गई? प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत हमारे बीच में तो कम कम होती जा रही। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे, क्या मैं सही हूँ या गलत? बट जी, बिल्कुल सही है। अभी जो है सोसाइटी में वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किसी भी फॉर्म में वायलेंस हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको बात करना है किसी से तो थोड़ा प्यार से बात करो ना। मैं आपके फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ। सपोज़ आप किसी से कोई काम करवाना है और वो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छे तरीके से बात करोगे, उनको समझाओगे प्यार से, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप समझाओ प्यार से, तो आपका बात बन सकता है। लेकिन नहीं, अगर आप उन्होंने फर्स्ट टाइम में आपको ना कह दिया, तो आपको गुस्सा आ गया और आप उनको गलत बात कह दिया गुस्से से, तो फिर आपका काम कभी नहीं होगा। ऐसे कर कर आप अपना ईगो को सेटिस्फाई कर सकते हो, लेकिन अपना अपना काम नहीं अनवा सकते उनसे। तो आप थोड़ा प्यार से बात करो, थोड़ा हम्बल हो जाओ, थोड़ा सॉफ्ट वे से बात करो, आपका हर काम हो जाएगा। आप जो भी हो, आप जैसे आपने बोला कि आप खाना खाने जाते हो, ऐसे-ऐसे अगर कुछ नहीं दिया है, तो किसी वेटर से आप गलत तरीके से बात करते हो, जैसे वो आपका नौकर है। नौकर नहीं है भाई, वो भी वह काम करता है, वो भी इनकम करता है, वो भी पैसे कमाता है, पर कोई काम छोटा नहीं होता है। कोई काम छोटा नहीं होता है, हर काम का एक वैल्यू है। तो आप अपने जो थोड़ा प्यार मोहब्बत से बात करोगे ना, तो हर लोग आप आपके साथ भी प्यार मोहब्बत से ही बात करेगा। ऐसे ही प्यार जो है ना स्प्रेड होता रहेगा। क्योंकि अगर आप वायलेंट करोगे, रफ वे से बात करोगे तो अच्छा नहीं लगता। आपके खुद के लिए भी अच्छा नहीं है, आपका हेल्थ खराब हो सकता है। जितना गुस्सा आप रफ वे से बात करोगे, आपका हार्ट पर इम्पैक्ट हो सकता है, आपका मेंटालिटी खराब हो सकता है। इससे आपका फैमिली में भी नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा। इसलिए आप थोड़ा प्यार से बात करो, सॉफ्ट वे से बात करो, आप देखना आपका सब काम हो जाएगा। सब आपसे प्यार करेंगे, आप लोगों से प्यार करो, ऐसे ही आप प्यार बाँटते रहो। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, दैट्स रियली वेरी नाइस प्रियव्रता भैया। अभी हम ये पूछना चाहेंगे, आप प्यार को लेके एक छोटी सी कविता ऑन द स्पॉट बना के सुना दीजिए हमें। मतलब ये नॉर्मल प्यार या रोमांटिक लव? नॉर्मल वन, द नॉर्मल यूनिवर्सल लव। अच्छा। प्यार हम सबसे करते हैं, ये मेरा दिल चाहता है, ये मेरा दिल जानता है। प्यार हम सबसे करते हैं, ये मेरा दिल जानता है, ये मेरा दिल चाहता भी है। तो फिर इस बीच में नफ़रत का क्या काम है? नफ़रत से हमको क्या मिलेगा? नफ़रत से सिर्फ़ नफ़रत ही मिलता है। लोगों से प्यार करो, दुनिया से मोहब्बत करो, आपको मोहब्बत ही मिलेगा, मोहब्बत ही मिलेगा, मोहब्बत ही मिलेगा। जी। Wow, wow, beautiful, beautiful. That's really nice. Excellent, excellent. You're an all-rounder, huh? That's wonderful. That's great. Excellent. That's wonderful. अभी हम एक जिंदगी में सभी के लिए एक साथी की जरूरत होती है। जी। We'll talk about now a partner in life. जी। तो आप किस तरह के पार्टनर आपकी जिंदगी में आपको चाहिए?
बिकॉज यू आर स्टिल अनमैरिड, आप यू वांट टू गेट सेटल्ड एंड यू वांट अ लवली पार्टनर। तो आप जी, आपके पार्टनर में आप क्या ढूंढ रहे हैं, किस तरह के पार्टनर आपको चाहिए, या एक पार्टनर कैसे होनी चाहिए जनरली, जी, वैसे जी, लग। जी, देखिए, एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि जो एक दूसरे को समझ सके। सबसे पहले एक दूसरे को समझना है कि हम क्या चाहते हैं, वो क्या चाहता है, एक दूसरे को समझ सके। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए अगर आपको अच्छा पार्टनर बनना है। एक दूसरे को समझ सके, सबसे पहले आप जिनसे शादी कर रहे हो, उनको आपको समझना ज़रूरी है। उनको आपको समझना ज़रूरी है कि वो क्या चाहता है, वो कैसा इंसान है। आपका जो पर्सनैलिटी है उनके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है लॉयल्टी, लॉयल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं देखता हूँ बहुत सारे पार्टनर एक-दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है। कभी ये, कभी वो, ऐसे नहीं है, ऐसे कोई रिलेशनशिप नहीं बनता है। लॉयल्टी सबसे पहले आता है। कोई भी सिचुएशन हो, सुख में तो ठीक है, दुःख हो या और ज़्यादा खराब सिचुएशन हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुमको सपोर्ट करता रहूँगा, तुम्हें हेल्प करता रहूँगा ज़िंदगी भर के लिए। और जब तक मैं जीवित हूँ, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूँगा। ये जो कमिटमेंट है ना, ये एक पार्टनरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपके पास है तो डेफ़िनिटली आप एक अच्छे पार्टनर बन सकते हो। ये सबसे पहले नंबर 1 है। और नंबर 2 है उनका जो फैमिली है, कल को दोनों पार्टनर का फैमिली है, उनका फादर है, इनका फादर-मदर है, उनका पेरेंट्स है, इनका पेरेंट्स है, तो इन इन सबको रिस्पेक्ट देकर अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। आप प्यार रिस्पेक्ट देकर उनके साथ प्यार-मोहब्बत के साथ रहना पड़ेगा। ये नहीं कहना है कि चलो हम सेपरेट हो जाते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, अभी इस दुनिया में लोग सेपरेट हो रहे हैं, पेरेंट्स को छोड़कर सेपरेट हस्बैंड-वाइफ रहते हैं। लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि पेरेंट्स जो है, अगर आप कंप्लीट फैमिली की तरह रहोगे तो ये पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पेरेंट्स के साथ आप बहुत कुछ सीख भी पाओगे कि उनका जब शादी हुआ था, वो इतने साल एक साथ है, तो उन्होंने क्या किया है, उनसे भी हम सीखेंगे एज़ अ पार्टनर कि हमें भी लॉन्ग टर्म में रिश्ते को कैसे आगे ले जाना है, जो प्रॉब्लम्स आएँगे उनको सॉल्व कर कर लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सबको एक साथ मिलकर रहना है, कोई सेपरेट नहीं होना है। तो मैंने नंबर 1 पॉइंट लॉयल्टी, नंबर 2 सबके साथ रहना है, और नंबर 3 जो है मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक-दूसरे को वक़्त देना ज़रूरी है। एक-दूसरे के लिए टाइम है, जितना आप काम करते हो, उसके बीच ही एक-दूसरे के लिए एक वक़्त ज़रूरी है। तभी जो है ना, जो जो रिश्ते में जो मोहब्बत है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक-दूसरे को वक़्त दो, ऐसा नहीं हो जाए कुछ ट्रैवलिंग करो एक साथ, या कुछ फ़िल्म देखने चले जाओ एक साथ, कोई रेस्टोरेंट में चले जाओ एक साथ। एक अलग टाइम बिताओ, ऑलवेज़ काम को छोड़ कर के एक अलग टाइम बिताओ। तो डेफ़िनेटली ये भी एक मैरिज बॉन्ड को बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ देता है। तो ये तीनों चीज़ अगर है तो डेफ़िनेटली एक अच्छा लाइफ़ पार्टनर बनता है, और अच्छा लाइफ़ पार्टनर मेरे साथ-साथ मुझे लगता है ऐसा सब लोग ही चाहते हैं। जी, रियली नाइस, बहुत अच्छा लगा हमें सुन के। पहले वाले लॉयलिटी, लॉयल्टी, सेकंड इज पेरेंट्स के साथ सब एक साथ रहना है, उनके पेरेंट्स इनके पेरेंट्स के साथ यूनाइटेड, बीइंग हाँ, यूनाइटेड, एंड थर्ड यूनाइटेड, इज टाइम। टाइम, ठीक है, excellent. So it is now loyalty, it is being united together as one whole big family from both sides, and as यस, well as giving the quality time to your partner. मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, आपने लॉयल्टी पहला स्थान क्यों दे दिया? क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ कि कोई मतलब लॉयल्टी में थोड़ा कमी तो है। बहुत सारे रिलेशनशिप देख रहे हो, हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, शादी हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है। ये डिवोर्स का केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसा मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या कोई मतलब लॉयल्टी में तो प्रॉब्लम है ना? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शादी करने से पहले एक-दूसरे से बात कर लो। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट देखा मोहब्बत हो गया, कोई बात बिना शादी कर लिया है इमोशन के साथ, उसके बाद रिश्ता टूट गया। देखा उसके साथ कोई मैच नहीं कर रहा है। फिर वो कोई दूसरे रिश्ते में, दूसरे रिलेशनशिप में चला जाता है, आप कोई दूसरे रिलेशनशिप में चला जाता हो, ऐसा तो मतलब मुश्किल है। तो लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्टेबिलिटी है ना, आपको तो रिलेशनशिप शादी करना है स्टेबिलिटी के लिए, शादी तो ऐसा नहीं करना है, डिवोर्स करने के लिए तो शादी नहीं करना है ना। आपको शादी करना है अपने रिश्ते को बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ज़िंदगी भर के लिए। इसलिए लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। लॉयल्टी बिना कोई भी रिश्ता स्टार्ट नहीं होता है। इसलिए शादी करने से पहले एक-दूसरे के साथ बात कर लो, सब कुछ क्लियर कर लो, किसी को कोई कुछ छुपाना नहीं है। जो है, जो आप हो आप उनको बताओ, वो जो है वो ये आपको बताएगा। सब कुछ क्लियर कर लो, तभी मुझे लगता है एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत हो सकता है। जी। एक्सलेंट, एक्सलेंट, दैट्स रियली नाइस। अभी हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। देखिए, हुँ, थोड़े लोग जो है, हाँ। जाने पहचाने जो लोग, हुँ, आप जो तीन आपने शेयर किया हमारे साथ, लॉयल्टी, हुँ, being united, having unity in the family, and spending time. तो जी, लॉयलिटी नहीं है,
लेकिन हाँ, बहुत यूनाइटेड है, घर में आते जाते हैं, बात करते हैं, इनसे ये फैमिली वो फैमिली, सब कुछ चलते रहता। अच्छा, वक्त भी हुँ, देते हैं, वक्त भी निकालते हैं बीच में और दे देते हैं, लेकिन हुँ, लॉयल नहीं। हुँ। तो क्या इस तरह के रिश्ता में रहना या बाहर जंप मारना? देखिए लॉयल्टी नहीं है लेकिन बाकी सब ठीक है। अगर इससे उन दोनों को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, 2 पार्टनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, फैमिली की बात नहीं। अगर उनको लगता है उनके लिए ये सही है, तो फिर वो सोच सकते हैं क्योंकि लॉयल्टी अगर उनको पता चला लेट में, मतलब अभी तो ठीक चल रहा है, बाद में पता चला कि वो कोई और रिश्ते के साथ और रिलेशनशिप में एंगेज हो गया, तो तब मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो क्या ईग उन लोगों को मालूम है कहीं और लॉयल्टी नहीं, तो वही है ना। तो लॉयल्टी हाँ, का मतलब कहीं और है मन। आप आ रहे हाँ, हो, खा रहे हो, बात कर रहे हो सभी परिवार हुँ, लोगों के साथ, फेस्टिवल्स हाँ, तो आप मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, वक्त हुँ, बिता रहे हो, और हुँ, फिर आप डिसलॉयल भी हो। इस तरह के रिश्ता में रहना है या निकलना है? क्या आप अगर ऐसे इस रिश्ते में है, अगर हुँ, भाई, हुँ, तो क्या करेंगे आप? जस्ट अपने आप को, मैं तो निकल जाऊंगी बाहर, मैं नहीं रहूंगी। चाहे आप पैसे वाले हो या आपका हुँ, जितना भी वक्त दो या हुँ, यूनाइटेड हो, फर्स्ट इज लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, एज यू जी, मेंशन। वो नहीं है तो रिश्ता है ही नहीं। वो अपने पार्टनर्स के साथ में बात करनी। जी, तो आप, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या अपना खुद का जो हमारा फैमिली। मैरिज पार्टनर हाँ, यस, मैरिज पार्टनर। यस। बिल्कुल, बिल्कुल, आपके साथ मैं इस बात पर 100% कमिटेड हूँ। अगर लॉयल्टी नहीं है, बाकी सब है, तो रिश्ता तोड़ देना चाहिए। उस रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। बाकी सब ठीक होने से क्या होगा? अगर आप खुद ही लॉयल नहीं हो एक-दूसरे से, तो फैमिली टूट ही जाएगा। बिल्कुल ये रिश्ता नहीं रहना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल ये नहीं रहना चाहिए। जी, जी, जी। That's really nice. Thank you for sharing. So, we request every one of you who are in love, maintain loyalty, maintain a lot of trust, and if you don't like somebody or you want to break up in a dignified way. अभी हम ब्रेकअप के बारे में भी बात करेंगे भैया, क्योंकि हाँ, ब्रेकअप जब होती है ना तो बहुत कड़वा हुँ, होता है वो। जी, बिल्कुल। एक पार्टी को बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी-कभी अच्छी तरीके से ब्रेकअप हो जाती है, हाँ, कभी-कभी डिजास्टर होता है। डिजास्टर का मतलब जानते हैं भैया? वो अपने पार्टनर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या उनका हुँ, नाम, उनका कैरेक्टर, या उनका चेहरे पर एसिड फेंकना, हुँ, या उनके फोटोज़ ऑनलाइन डालना, उनके बारे में बुरा बोलना, झूठ बोलना, ये सब कुछ होता हुँ। है। तो जब ब्रेकअप होती है तो अच्छी तरीके से ब्रेकअप हो जाए। आपको दूसरे अच्छे पार्टनर्स मिल जाएँगे बाद में, आपके हिसाब से। लेकिन जब ब्रेकअप जब होती है, वो कड़वाहट को कम कैसा किया जाए? इस विषय पर आप थोड़ा-सा हमें मोटिवेट कीजिए ना। देखिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है कि दोनों तरफ से ये काम नहीं कर रहा है, तो डेफ़िनेटली ब्रेकअप तो करना ही चाहिए। और अगर आपको लगता है आपने मन बना लिया है कि आपको ब्रेकअप करना है, तो आप अपने पार्टनर को बुलाओ, बातचीत करो उनसे कि हाँ, इस रिश्ते में ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर दोनों बातचीत कर ये लगे कि हाँ, मैं ठीक कर सकता हूँ, तो फिर एक चांस देना चाहिए। अगर नहीं लगे कि बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो डेफ़िनेटली ब्रेकअप करना चाहिए और जैसे मैं बोला एक अच्छे तरीके से ब्रेकअप होना चाहिए, एक हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। ब्रेकअप में भी हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, ताकि ब्रेकअप खत्म होने के बाद एटलीस्ट दोस्ती बनाए रखें, एटलीस्ट हम टच में रह सकें। अगर हम टच में रह सके तो डेफ़िनेटली एक अच्छा दोस्त तो रहेगा ना। चलो ये तो नहीं है कि हर किसी के साथ प्यार-मोहब्बत करना है। लाइफ़ में एक अच्छा दोस्त भी ज़रूरी है और दोस्त हमेशा हमारा गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड होगा ऐसा तो कोई मतलब नहीं है ना। तो ब्रेकअप करने के लिए दोनों एक-दूसरे के साथ बैठो, एक टेबल पर बैठो, बातचीत करो और अच्छे तरीके से हैप्पी एंडिंग करो। बस यही बात है क्योंकि रफ वे से ब्रेकअप करोगे तो क्या फ़ायदा? फिर आपके माइंड में नेगेटिविटी आ जाएगा। आप अगर दूसरे के साथ कोई रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हो, वो भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ गया है, आपको डर आ जाएगा कि उनके साथ भी ना ब्रेकअप हो जाए। तो ब्रेकअप अच्छे तरीके से करो, उसके बाद अगर आप अच्छा रिश्ता मिल जाए तो अच्छे तरीके से वो निभाओ और दोस्ती बनाए रखो। जी। एक्सीलेंट, आपने इतनी अच्छी तरीके से समझाया हमें। अगर आप ब्रेकअप कर रहे हो तो हैप्पी एंडिंग रहना है उसका, सैड एंडिंग नहीं रहना है, बैठ के बात करके समझौता करना है। ब्रेकअप के बाद में भी दोस्ती रखना है। जी। यस, अच्छे दोस्त जी। रहना है, इज्जत से रहना है। दैट्स यस। रियली नाइस। एकदम पूरा रिश्ता खत्म भी नहीं करना है, इसके पहले भी आपने शेयर किया है, कट ऑफ नहीं करना है। जी। उनको एक दर्जा देना है कि आप थे जी। एक वक्त हमारी जिंदगी में, तो हम हुँ। आपका आदर करते हैं, लेकिन रहना नहीं चाहते आपके साथ। आप अपनी जी। जगह खुश, हम अपनी जगह खुश। एम आई राइट? जी। सो जी, दैट्स जी। रियली नाइस, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। You're a wonderful speaker. You have good, knowledge about life,
and you understood how to take it forward. That's wonderful. जी, आप एक जी। अलग ही ब्रांड के हैं, समझो आप. You're a nice person. Stay blessed. थैंक यू मैम, थैंक यू, Stay connected and stay blessed. थैंक यू। So, dear friends, with this, we come to an end to the International Fab Talks for today. I had a wonderful time getting to know about the thoughts and the views of a lovely person who was here with us. He's still here with us. He is none other than Mr. Priyabarta Ganguly, joining us all the way from Kolkata, West Bengal, India. He's a motivational speaker, a poet, a kavi. You need to translate that in Hindi. He's a motivational speaker and a kavi, likhne wale. Let me put that right. He's a person who writes lots of poems. So he's a motivational speaker and a person who writes poems. And he'd love to share that with the world. He maintains a lot of connect with the right kind of people. Let's support him on this journey. Let's encourage him to become much greater than what he is today. He should have many platforms to share his thoughts and views. Let's encourage him on this beautiful journey of transforming the world with his voice. By being a motivational speaker, you too could do your very best and transform lives around you. And of course, transform your life as well. That's what he said in the start. It helps me to be motivated and to motivate others as well. It gives me a happy feel in my life. With this, we'd like to sign off now from the International Fab Talks. If you like what the International Fab Talk team is doing, stay connected with us. Like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. Prioritize family, prioritize your own self as well. And of course, don't forget to protect the environment and spread love, peace, and joy. Stay blessed. धन्यवाद भैया.